Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapad Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sa Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shigaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskarte Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nasta Prayasha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nastiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namo Hare Krishna. आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यहाँ पर कल हम श्रवण कर रहे थे। हरे कृष्ण। हमने कल श्रवण किया था कि अलग अलग वर्गों का ब्राह्मण वर्ग की शिक्षा, ये पहले स्कंद के 9वें अध्याय में, जिसका नाम भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। अलग अलग वर्गों के लिए ये अभी देह त्याग करने वाले हैं। युधिष्ठिर को जल्दी हुई। युधिष्ठिर ने फटाफट प्रश्न पूछे और भीष्म पितामह उनका उत्तर दे रहे। भीष्म बोल रहे हैं कि हमने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से वैश्य वर्ग जो बिजनेसमैन, उसका ड्यूटी क्या रहता है? दान देना, गायों की रक्षा करना, व्यापारी कृषि तथा खाद्य सामग्री वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे और दान देने में प्रशिक्षित हो। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का दायित्व रहता है, उसी प्रकार वैश्यों पर, जो बिजनेस मैन ट्रेडिंग करते हैं, उन पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध के लिए कभी भी वध किए जाने के लिए नहीं होते हैं। पशुवध बर्बर समाज का एक लक्षण है। जो बहुत क्रूअल और क्रूर समाज रहता है, उस समाज में पशुओं की हत्या की जाती है। पशु कभी भी हत्या करने के लिए नहीं होते। मनुष्य को लिए कृषि उत्पाद, जो कृषि से, जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट होते हैं, गेहूं, चावल, दाल, ये सब चीजें खाने योग्य होते हैं। फल होते हैं, दूध होते हैं, यही पर्याप्त खाद्य पदार्थ है। ये पर्याप्त जीवन चलाने के लिए पर्याप्त है। पशुओं की हत्या को जो है, ये प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। पशु, क्योंकि पशु उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग पशु की हत्या करते हैं। पशु निरीह प्राणी, गाय की रक्षा इसलिए करता है, गाय सबसे सीधा प्राणी रहता है और भगवान को भी प्रिय। लोग गाय की हत्या इसलिए उनको प्रोत्साहन मिलता है कि गाय अपोज नहीं करती।
अगर शेर को मारने जाएंगे तो कुछ तो विरोध करेगा, लेकिन गाय जो है उतना भी विरोध नहीं कर पाती। वो एक निरीह प्राणी, दया करने योग्य प्राणी है। उसी प्रकार से समाज में ब्राह्मण भी जो होता है, जो वास्तविक ब्राह्मण है, जाति वाला नहीं, जाति से ब्राह्मण नहीं, जो वास्तव में ब्राह्मण स्वभाव का होता है, वो भी सीधा और सरल स्वभाव का होता है और अपने आप को भगवान की भक्ति में, ब्रह्म उसमें लगा रहता है, ब्रह्म को जानने में लगा रहता है, इसलिए वो भी रक्षा करने योग्य है। गाय ब्राह्मण, इसीलिए भगवान बोलते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। गाय और ब्राह्मण के, इसलिए ब्राह्मण मतलब वास्तविक ब्राह्मण, केवल जाति मात्र से नहीं ब्राह्मण। तो इसलिए क्षत्रिय लोग मनुष्यों की रक्षा करते हैं और वैश्य लोगों का जिम्मेदारी है पशुओं की रक्षा करना, गाय भैंस और ये जो गोवंश के। तो मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा पर भी अधिक ध्यान दे। पशु कमजोर होते हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि पशु की हत्या कर दी जाए। जैसे अगर किसी पिता के 4 पुत्र हैं और एक पुत्र को मान लीजिए, कई बार होता है ना, कुछ थोड़ा इनवैलिड रहता है, कमजोर रहता है, दिमाग रूप से, बुद्धि से कमजोर रहता है, कई बालक रहते हैं, मंद बुद्धि वाले रहते हैं, या उनको मेंटली थोड़े से रिटार्डेड रहते हैं, तो क्या पिता, वो कमजोर है तो उसको मार देगा क्या पिता? 4 पुत्रों में से अगर एक पुत्र ऐसा कमजोर है, मेंटली स्लो है, कम है या इनवैलिड है, उसको तो माता पिता ज्यादा ध्यान देते हैं। ये थोड़ा स्लो है, कमजोर है, इसको घर पे इसका आगे विवाह भी नहीं हो पाएगा, मेंटली थोड़ा, तो उसके लिए ज्यादा ध्यान देना। तो इसलिए पशुओं की तरफ, क्योंकि पशु अगर कमजोर हैं, उनमें बुद्धि कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको मार दिया जाएगा, ये उनको मार दिया जाए ये नहीं, उसकी तो ज्यादा रक्षा होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति तो अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है, गाय भैंस और ये सब, अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वैश्य समाज को इसकी जिम्मेदारी दी है, जो बिजनेसमैन उनको जिम्मेदारी दी है इसको करना। और बाकी जो है चावल, गेहूं, धान, दूध, फल, सब्जी, ये उत्पादन जो है ये सात्विक सत्वगुण में होता है, यही पदार्थ खाना चाहिए। तो बात तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो फैक्ट्री, आधुनिक फैक्ट्री और ये युग है, ये भी जो है मनुष्य को और ज्यादा कलयुग की तरफ धकेल रहा। ये तीनों वर्ग का। उसके बाद शूद्र वर्ग का चौथा, शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान रहता है, तो उसको, शूद्र वर्ग को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, उसको बुद्धि की सहायता की जरूरत है। अगर उसी के सहारे सारा जगत चलेगा तो जगत पूरा नरक में चला जाएगा। जिसके पास कम बुद्धि हो उसको ज्यादा बुद्धि वाले के सहारे की जरूरत रहती है। तो इसलिए उसको सेवा करने दिया जाना चाहिए और उसको कोई भी काम स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता, उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको बुद्धि के सपोर्ट की जरूरत है। अगर स्वतंत्र कर देंगे तो उसकी जो मर्जी है वो करेगा, वो धर्म के अनुसार नहीं चल पाएगा। शुद्ध वर्ग वाणी से बनाए थे। हालांकि भक्ति करने के बाद में शूद्र वर्ग भी ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र भी बुद्धिमान हो सकता है, शूद्र वर्ग ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण जो कर्म से ब्राह्मण है वो भी स्वभाव से भी ब्राह्मण बन सकता है। तो ये जो जिसका स्वभाव जैसा होता है, तो शूद्र जो है वो सबकी सेवा, तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तो शूद्र भी जाति से शूद्र नहीं है, कोई स्वभाव से। जैसे कोई ब्राह्मण का भी व्यक्ति ड्राइवर बन सकता है, वर्कर बन सकता है, कोई क्षत्रिय भी ब्राह्मण ड्राइवर ये कर सकता है, उसका स्वभाव ऐसा है तो ऐसा काम करेगा। तो जरूरी नहीं कि कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ तो वो वही ब्राह्मण कहलाएगा, नहीं, जाति से नहीं है। काम क्या कर रहा है, उसके अपनी बुद्धि के अनुसार जो काम कर रहा है उससे वो उस वर्ण का कहलाएगा। इसका मतलब उसकी बुद्धि कम है, इसलिए वो इस प्रकार का काम कर रहा है। तो ऐसा तो बोला जाता है कि जो भी सारे लोग नौकरी करते हैं वो सभी शूद्र में आते हैं। इस संसार में जिसको भी नौकरी करना पड़ता है वो सब शूद्र में आते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो भगवान की सेवा करता है। भगवान की सेवा उच्चतम काम है।
बाकी नौकरी करना, जो हम जॉब करते हैं, ये सब जो है ये तो अपना खाने पीने के लिए, शरीर पालन करने के लिए होता है। शूद्र वहीं तक ही सोचता है, जो केवल शरीर पालन तक सोचता है वो शूद्र है, लेकिन जो भगवान की तरफ से सबका परोपकार करने का सोचता है वो ब्राह्मण है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है अगर वो उस लेवल पे आ जाए। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है और साथ में दूसरों को क्यों जानने का प्रयास करता है, जिससे दूसरों को ज्ञान दे सके, वो वास्तव में ब्राह्मण। जाति से नहीं, सरनेम लगा दिया तो ब्राह्मण बन गया, वैसा नहीं। ठीक है, क्योंकि शूद्र को ज्यादा, जो शूद्र कम बुद्धि वाला रहता है उसको ज्यादा स्वतंत्रता दिया तो ज्यादा धन दिया जाए, तो जैसे कल हमने देखा था, कल सुना भी था कि ज्यादा धन दिया जाए तो उसको वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी नहीं है। वो क्या करेगा, शराब पीने में, वैश्यालय जाने में, इसमें खर्च कर देगा सारा पैसा। ये सब हमने कल सुना था, कल सुना था। तो इसलिए ये 4 वर्ण बनाए हैं। और ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए बनाया गया है? ब्रह्मचारी आश्रम इसलिए बनाया गया ट्रेनिंग देने के लिए कि गृहस्थ आश्रम में जाए वो व्यक्ति ब्रह्मचारी के बाद में 25 साल के बाद में, या फिर विवाह करे या न करे, दोनों अवस्था में उसको ट्रेनिंग दी जाती। विवाह करेगा तो आगे गृहस्थ जीवन कैसे चलाना उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, और विवाह नहीं करेगा तो आगे जाके सन्यासी बनेगा, उसकी ट्रेनिंग भी होती है। तो ब्रह्मचारी अवस्था 0 से 25 अवस्था शुरू में ब्रह्मचारी जीवन में ये ट्रेनिंग दे दी जाती, जिससे उसको पता लगे कि संसार किस लिए बनाया है, संसार की उपयोगिता क्या है, वो समझ पाए। अनट्रेंड लोग, जैसे अभी स्कूल कॉलेज में ही सारे के सारे उनको गलत शिक्षाएं दी जा रही है, वो शरीर पालने की तो है, लेकिन उसके अलावा जो वो अपने संग में गलत शिक्षाएं पा लेते हैं, वो इंटरनेट, मूवी और इंस्टाग्राम और क्या क्या फेसबुक और सब में सारा समय उनका मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें जाता है। तो अपने जीवन का जो कीमती समय जिसमें ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहिए, वो जो है उसमें टाइम, समय वेस्ट करना। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये सारा संसार जो है परमेश्वर की संपत्ति है, इसलिए कोई भी इसका मालिक नहीं है। गृहस्थ जीवन भी सीमित समय के लिए भोग विलास करने की छूट है, उसके बाद उसको फिर वानप्रस्थ में जाना पड़ता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अनंतिम लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य, उसको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है ब्रह्मचारी आश्रम में। गृहस्थ का भी इसीलिए जाता है, और इस प्रकार से अंत में सन्यासी जीवन जाता है, जिससे फाइनली उसको सन्यास रूप में रहना पड़ेगा। आधुनिक युग में जंगल में, वन में जाने की जरूरत नहीं सन्यास में, क्योंकि वन रह नहीं गए, सारे बिल्डर और प्रमोटर ने सबको उसमें बिल्डिंग बना दी, तो इसलिए जो है उसको भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से रह के और अलग अलग तीर्थों में जाना और इस तरह समय व्यतीत करना, भगवान की सेवा करते, ये आधुनिक युग में सन्यास का। और जिनको प्रचार करना रहता है वो भी सन्यास ग्रहण कर सकते। नेक्स्ट, ये सब भीष्म पितामह बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद आगे 27वें श्लोक में क्या शिक्षा दे रहे हैं? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। ये भी हमने इसमें से भी काफी कुछ पढ़ लिया था। तो दान धर्म के बारे में बताया, कितना हिस्सा दान में देना चाहिए, कल हमने श्रवण किया था। अपनी इनकम का जो लाभ है, इनकम का 50% दान के लिए, 25% जो है 25% अपने जीवन निर्वाह के लिए, 25% अपने भविष्य के लिए रख दिया जाता है। ये नियम है इसका। और राजा का कर्तव्य होता है कि जो टैक्स इकट्ठा करे, जो कर इकट्ठा करे, वो जो है उसको, उससे क्या करे, धार्मिक कार्य करे, प्रजा, जिससे प्रजा का कल्याण हो, यज्ञ करे, भगवान को प्रसन्न करे, देवताओं को प्रसन्न करे, जिससे
उस जो टैक्स कलेक्ट करे उसका कर सकता है। कितना टैक्स कलेक्ट कर सकता है हाईएस्ट, इसका भी बताया गया। हाईएस्ट कितना कर सकता है? 25% तक कर सकता है। 25% तक वो कलेक्ट कर सकता है। जिनकी इनकम ज्यादा है उनके पास, जिनकी कम है उनका उनसे तो नहीं हो सकता। जिनकी इनकम ज्यादा है 25% तक वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, उस पर अधिकार है उसका। ये सब जो जिनके अच्छी इनकम है मैंने उसको 25% कलेक्ट, और फिर उससे क्या है कि वो उन लोगों की सहायता करेगा जो असहाय है, और सारे धार्मिक कार्य करेगा और यज्ञ करवाएगा और लोगों की प्रजा की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करेगा। राजा को देखना रहता है कि सबकी शक्ति का सही उपयोग हो। तो मानव शक्ति का उपयोग पशु जैसा नहीं करना चाहिए। पशु के पास बहुत शक्ति रहती, पशु के पास बहुत शक्ति रहती, तो पशु जीवन में वो कई बार संभोग कर सकता है, दिन में कई बार संभोग कर सकता है, वो अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा संभोग करता है। मानव के पास इतनी शक्ति नहीं रहती। मानव संभोग करने में अपनी जो शक्ति का खर्च कर सकता है, वो शक्ति को भगवान में लगाया जा सकता है। इसलिए जो लोग ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं उनकी इंटेलिजेंस बहुत शार्प रहती, बुद्धि बहुत तेज रहती, क्योंकि वो अपनी शक्ति का अननेसेसरी व्यर्थ में व्यय नहीं करते। इसलिए जो ब्रह्मचारी जीवन होता है उसमें वो बहुत सारे वेद पढ़ सकते हैं एक साथ, और अपने जीवन आगे जाके अपने जीवन में फिर दूसरों को शिक्षाएं दे सकते हैं। तो जितना ज्यादा अपनी शक्ति का जो कम व्यय करेगा उसकी शक्ति उतनी ज्यादा संचित रहेगी, और वो इस प्रकार से अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकता है और लोगों को ज्ञान दे सकता है। तो राजा को देखना रहता है कि मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए। तो राजा भी अपना सारा ये सब शिक्षाएं दे रहे हैं, भीष्म पितामह भी दे रहे हैं। ये प्रैक्टिकल शिक्षाएं सारे दैनिक जीवन की भगवान की भीष्म पितामह से दिलवा रहे हैं। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता है कि जो है सारे ऋषि मुनि और भगवान के भक्त सुरक्षित रहे। वो जो भी चोर उचक्के होते हैं उनको उचित दंड देता है। राजा ये भी देखता है कि उसके देश की रक्षा पूरी तरह से हो रही नहीं है, शत्रु द्वारा आक्रमण किए से पहले पूरी रक्षा करता है। और टैक्स जो होता था लोगों को लूटने के नहीं होता। टैक्स गवर्नमेंट जो लगाती थी लोगों को लूटने के नहीं, टैक्स इसलिए लगाती थी कि उससे उस टैक्स से बाकी लोगों का कल्याण, जन कल्याण के कार्य हो, लोगों की सुविधाएं के लिए कार्य हो, तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थान डेवलप हो, यज्ञ हो। ये सारी चीजें होती थी। ये भीष्म पितामह सारी दिखा रहे। इसके बाद मोक्ष के बारे में बताया, और जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है इसके बारे में विशेष रूप से बोला उन्होंने। स्त्री, जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध, स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा का स्रोत मानी जाती रही। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती प्रेरणा देने में। और प्रभुपाद कुछ पुराने एग्जाम्पल भी देती हैं। शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा के द्वारा नियंत्रित रहती हैं, अतः लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर लज्जा के ऊपर नियंत्रण कमजोर हुआ तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात खड़ा होगा। व्यभिचार जरा तो इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध हो गए। अगर लज्जा नहीं तो अवैध संबंध हो गए, और व्यभिचार होगा, व्यभिचार के द्वारा अवैध संबंध होंगे, अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, और वो संतानें क्या कहलाएगी? वर्ण संकर संतानें, जिनको पता नहीं रहेगा कि उनका पिता कौन है माता कौन। अमेरिका भी कंट्री जो है ज्यादातर ऐसे ही चल रहा है, उनके माता पिता के बारे में जो भी पता रहता है उसके बाद छोड़ने के बाद भूल जाते हैं। किसकी संतानें हैं उन्हें पता नहीं लगता। ये सब जो है, इसलिए ये सारी शिक्षाएं भीष्म पितामह दे रहे हैं। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा थी भगवान को प्रसन्न करने की विधि क्या है। वो बताते हैं कि भगवान, हम सब भगवान के सनातन दास हैं।
हम सब भगवान के सनातन दास हैं। जब हम अपने दास की पोजीशन को भूल जाते हैं, जब हम भूल जाते हैं कि भगवान के दास है, तो हमें इस जगत में आना पड़ता है। क्यों इस जगत में आना पड़ता है? जब भगवान की सेवा करने की अपने कर्तव्य को, अपनी दासता को भूल जाते हैं, तो यहाँ के हम प्रभु बन जाते हैं, कंट्रोलर, नियंत्रक बन जाते हैं। ये हमारे यहाँ आने का कारण है। जब हमारी नियंत्रण की इच्छा होती है, जैसे कोई घर का स्टाफ है, घर में कोई मेड सर्वेंट काम कर रही है या कोई सर्वेंट काम कर रहा है, सर्वेंट बोले मालिक के पास आके मुझे तो इस घर का मालिक बनना है, तो सबसे पहले मालिक क्या करेगा? बोलेगा तुम यहाँ से इस घर से तो जाओ, दूसरे घर में जाओ, वहां जाके एक अपना घर बनाना और मालिक बनना है, यहाँ पे तो मैं ही मालिक हूं। ऐसे ही भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रभु में सबके मालिक है। वहां पे किसी की इच्छा होती है कि मुझे प्रभु बनना है, मुझे दास नहीं रहना है। यहाँ पे तो सारे टाइम भगवान के दास रहेंगे आध्यात्मिक जगत में। मुझे प्रभु बनना है, मुझे कंट्रोल करना है, तो भगवान बोलते हैं नीचे चले जाओ, भौतिक जगत आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। मैंने सारे प्रभुओं को, सारे कंट्रोलर को वहां पे, ईश्वरों को, कंट्रोलर को यहाँ पे भेज दिया। आपस में लड़ो झगड़ो और कंट्रोल बनो, जो भी बनेगा। सब लोग थक जाएंगे, लड़ झगड़ के फिर से भगवान के शरण में आ जाएंगे। फिर भगवान जब वापिस दास बनेंगे, फिर भगवान ऊपर वापिस बुला लेते हैं। क्या भी ये दास बनने योग्य हो गया? ठीक है, वहां पे रह के खाली प्रभु, भगवान ही दास, भगवान ही प्रभु। यहाँ पे बहुत सारे प्रभु हो जाएंगे, बहुत सारे, सब लोग आपस में, कोई राजा इससे, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई देश इससे झगड़ेगा। कभी कोई ऊंचा होगा, कभी सद्दाम हुसैन बन जाएगा, बाद में उसको मार दिया जाएगा, फिर कोई दूसरा जाएगा, फिर उसको मार दिया जाएगा, फिर कोई तीसरा आएगा, उसको मार दिया जाएगा। ऐसे ऐसे मार के सब यहाँ पे प्रभु, सारे ईश्वर इकट्ठे हो गए। दास तो कोई रहा नहीं इस भौतिक जगत में, कोई दास रहा नहीं, तो सब आपस में लड़के मर जाएंगे। लेकिन जिसको दास की भावना है, भूल से इधर आ गया है, जिसको याद आएगा कि नहीं मुझे तो वापस भगवान का दास ही बनना है, तो फिर वो भक्ति करके वापस चला जाएगा। वहां पे दास, भगवान के धाम में केवल दास की पोजीशन ही सुरक्षित। ठीक है, तो विष्णु में बता रहे हैं कि हम भगवान के सनातन दास हैं। जब हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। तो भगवान को प्रसन्न करने की विधि है कि फिर से उनके दास बन जाओ, फिर से उनकी सेवा करना सीख जाओ। सेवा करके श्रवण के द्वारा सेवा कर सकते हैं, कीर्तन के द्वारा कर सकते हैं, भगवान की अर्चन विग्रह पूजा के द्वारा कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण पवित्र तीर्थ स्थानों में और भगवान का कीर्तन, ये सब सरल कार्य हैं, इनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार ये विषय भीष्म पितामह द्वारा अपने पुत्रों को, कौन है उनके पुत्र? सारे पांडव लोग हैं, और बाकी सारे लोग भी थे, लेकिन मुख्यतः पांडव लोगों के समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सविता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। क्या जैसे कि हम अपने भगवान के धाम जा करके क्या अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं, इसीलिए भगवान हमें नीचे भेजते हैं, तो फिर भगवान के धाम जाने के बाद तो वापस नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? तो जैसा कि बता चुका है, हम अपने जीवन में पहली बार जब भगवान आत्मा को उत्पन्न करते हैं, तो अपने साथ रखते हैं। बच्चे को जब माता पिता उत्पन्न करते हैं, पहले दिन से उसको बाहर नहीं कर देते ना, उसको अपने साथ में रखते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ है कि जब उत्पन्न किया और जब आत्मा उत्पन्न हुई, तो आत्मा भगवान के साथ में थी। एक बार ऐसा हुआ। और उसके बाद में जब आत्मा ने, अगर कोई पुत्र पिता से अलग होना चाहे, तो पिता थोड़ी देर रोकते हैं, उसके बाद तो फिर उसको अलग होने देते हैं ना, अलग होने देते हैं कि ठीक है, एक अलग नहीं होना अच्छा है, अलग होने देते हैं। फिर जब पुत्र अलग हो जाता है, फिर सारे सुख दुख उसको स्वयं को सहन करना पड़ता है। ऐसे एक बार तो आत्मा ने जब इसका स्टार्ट हुआ था, आत्मा अनादि काल में इसका स्टार्ट हुआ था, जब उत्पन्न हुई थी आत्मा को, भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, उस समय आत्मा की इच्छा हुई कि मैं थोड़ा भगवान से अलग होकर देखता हूँ। पुत्र पिता से अलग क्यों होता है? जनरली पिता नहीं चाहते हुए क्यों अलग होते हैं, बता सकता है? हम अलग होंगे, अलग बिजनेस करेंगे, अलग अपना जॉब करेंगे, आपके अंडर में नहीं रहेंगे, क्यों करते हैं? उसके अंदर ये होता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम अपना कर्ता हम खुद हैं। इसी प्रकार से जीव भी कि एक बार इच्छा हुई, जैसे फिर अगर पुत्र को रियलाइज हो जाए, वापस आ जाए, तो फिर जनरली जाता नहीं है।
एक बार उसने गलती कर दी, फिर वापस आ जाए पिता के पास कुछ सालों बाद के नहीं है, आपके इधर ही अच्छा है, तो वापस आ जाता है, तो फिर उनके साथ रहता, फिर बार बार आता जाता नहीं रहता, फिर ठीक है, फिर उसके साथ। उसी प्रकार से जीव जब उत्पन्न हुआ तो पहली बार जो है फर्स्ट टाइम उसने मिस्टेक की, वो उत्पन्न हुआ तब, लेकिन उसके बाद जाने के बाद एक फिर से सेवक बन के जाएगा तो कभी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां जाने के बाद में जीव को कभी वापस आना नहीं पड़ता है। पहली बार हो जाता है ना, जब जन्म लेने के बाद में पहली बार एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एक जन्म लेने के बाद अभी तक अलग नहीं हुआ था, तो एक वो उससे गलती हुई, लेकिन उस धाम पे जाने के बाद में भक्ति करके फिर सर्वेंट बन के जाता है, तो फिर से वापस नहीं आता। एक बार अनादिकाल जिस समय में करोड़ों करोड़ वर्ष पहले जब कभी आत्मा की ऐसी इच्छा हुई तो भगवान ने नीचे भेज, ठीक है, लेकिन अभी भक्ति करके जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सब तरीके से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। 28 श्लोक नंबर। धर्मार्थ काम मोक्षान, धर्मार्थ काम मोक्षान च सह उपायान यथा मुने नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयाम आस तत्वविद। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से, फिर भीष्म पितामह ने अगला चैप्टर क्या स्टार्ट किया, ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, ये सीरियस टॉपिक है, इसमें सिद्धांत है, सारे के सारे शिक्षाएं हैं, जीवन के सारी इंपॉर्टेंट शिक्षाएं दी उन्होंने। फिर इतिहास से उदाहरण देते विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्य का वर्णन किया कि हमारे हमारे जो कार्य हैं, वृत्ति, हमारा प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह उन सारे सत्य को जानते थे। जो पुराणों महाभारत रामायण में जो घटनाएं हैं, ये कहानियां नहीं है, ये क्या है, कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं जो बहुत पहले घटित हुई थी, इसमें से कुछ भी कल्पना वाले नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, बच्चे को सुलाने के लिए उसको कुछ ऐसी कहानियां सुनाते थे उधर की, ये कथाएं वास्तविक है, बहुत पहले घटित हुई थी, जो भी इतिहास पुराण में आता है। तो इसके कारण क्या है कि शिक्षाप्रद होती है ये सारी, तो भीष्म पितामह ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, और इस प्रकार से ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से हमें पता होना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कहा सुनाया था। ये सब कथाएं सुना रहे थे एग्जाम्पल देके। उसके बाद जब ये सब चल रहा था, उसी समय क्या हुआ, धर्मं प्रवदतः तस्य सहकाल प्रत्युपस्थित या योगिन छंद मृत्यो वांछित तो उत्तरायणम। उधर देखते देखते क्या हुआ, शिक्षा देते देते जब भीष्म वृत्तिपरक मतलब होता है अपने अपने नेचर के अनुसार जो काम करना, वृत्ति बोलते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना। किसी का लेबर करने का स्वभाव है, वो लेबर बन सकता है, किसी का टीचिंग का स्वभाव है, वो टीचिंग कर सकता है, किसी का राज्य करने का स्वभाव है, वो राज्य कर सकता है, किसी का बिजनेस करने का, व्यवसाय करने का स्वभाव उसके अनुसार करते हैं। इसको बोलते हैं वृत्ति परक कार्य, अपनी अपनी वृत्ति स्वभाव के अनुसार कार्य करना। तो जब ये भीष्म पितामह सब पीछे जैसे हमने बताया ये वर्णन कर, तभी क्या हुआ, सूर्य उत्तर की ओर जाने लगा। सूर्य क्या, दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसे कल मकर संक्रांति, आज भी कई जगह आज मना रहे हैं, कई जगह कल मनाया था, कुछ जगह पे इंडिया में आज, काफी कई जगह पे आज मना रहे हैं, कई जगह कल मना। तो संक्रांति के टाइम ही ये सूर्य दक्षिण से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है। मतलब पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटा जाए भूमंडल को, तो दक्षिण वाला भाग से उत्तर वाले भाग की तरफ जाता है। हम मैप में बताया ना, पिक्चर में बताते हैं, नॉर्थ को ऊपर बताते हैं, साउथ को नीचे बताते हैं, दक्षिण को। तो नॉर्थ से धीरे धीरे उसका सर्कल चालू हुआ, अभी 6 महीने तक वो ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा। इस सूर्य का जो अपना गति रहते है उसके अनुसार सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला गया, और
ये क्या रहता है, जो योगी लोग रहते हैं, जो ध्यान योग करते हैं, वो इस टाइम का वेट करते हैं कि हम अब शरीर छोड़ेंगे। तो कल हमने बताया था कि जब ये उत्तरायण में शरीर छोड़ा जाता है तो उच्च लोगों को जाने का अवसर मिलता है, लेकिन उसके योग्य होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए। सारी चीजें ठीक हो तब ये जो नॉर्दर्न योगी के लिए, जो भक्त है, भक्त की मृत्यु किसी भी समय हो जाए, भक्त भगवान के धाम जाएगा। भक्त के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एकमात्र क्या योग्यता है भक्त के लिए, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेबरम यह प्रयाति स मद्भावम नास्ति अत्र संशय। 8वें अध्याय का, भागवत गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। भागवत गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। भक्त के लिए एक ही चाहिए कि अंत काल में उसको भगवान याद आ जाए। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, कभी प्रभु पूरा जीवन भर याद किया है, कभी उस टाइम में याद नहीं आए, तो उस समय याद नहीं आएंगे तो भगवान याद दिला देंगे। वो बोलेंगे इसने साल भर जीवन भर मेहनत किया है, जीवन भर मेहनत किया है, अगर इसको याद नहीं आएंगे तो मैं इसको याद दिला दूंगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, जीवन में प्रैक्टिस की तो भगवान हमारे प्रयास को देख लेंगे। तो ये भागवत गीता का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक आपके सामने, अंत काले च मामेवा स्मरण त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है, इस बात में जरा सा भी रंच मात्र भी संशय नहीं कि जो अंत काल में भगवान का स्मरण करता है, शरीर को छोड़ता है, वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, सच्चित आनंद। सत मतलब शाश्वत नित्य रहने वाला, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण, और आनंद मतलब आनंद। तो वो भगवान के सच्चिदानंद धाम को चले जाता है। उनके स्वभाव को प्राप्त करने का मतलब है वो आत्मा अपने सच्चिदानंद धाम में चले जाता है। खाली एक ही भक्त के लिए, कभी भी उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि उत्तरायण में, दक्षिणायन में, इस महीने में, उस महीने में, कार्तिक महीने में, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा है, बस जो भगवान का अंत समय में स्मरण करता है। बाकी सब योगी के लिए, बाकी सब लोगों को ध्यान रखना पड़ता है किस महीने में हुआ मृत्यु, किस महीने में हुआ, सब उसको सारा ध्यान, क्योंकि वो भक्ति में, जो भक्ति में प्योर भक्ति में है, उनके लिए सारे नियम का नहीं। भक्ति के लिए अगर दामोदर महीने में हो गया तो भी बहुत अच्छा है, और जो महीना अच्छा नहीं माना जाता उसमें भी अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वो तो उसके लिए तो क्या है, वो इस श्लोक को फॉलो कर रहा है, इस श्लोक के नियम को देख रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो है अच्छे महीने में अगर उनकी मृत्यु होती है तो वो अच्छी जगह जाते हैं, क्योंकि उनका भक्ति, उनके पास भक्ति का वो नहीं है। तो इसलिए कुछ महीने अच्छे बनाए, पहले तो कुछ महीने अच्छे बनाए। पहले तो ये साल में से 6 महीने अच्छे माने जाते हैं मृत्यु के लिए, 6 महीने अच्छे नहीं माने जाते हैं योगी के लिए, जो योग के द्वारा, योग सिद्धि के द्वारा जाना चाहते हैं जिनके पास। तो भीष्म पितामह ये योग का बता रहे हैं, भक्त भी है और योगी भी है। वो तो भक्त, उनके लिए तो उत्तरायण मतलब हो गया, कल हमने एक और उत्तरायण का मीनिंग बताया था। उत्तरायण मतलब उनके लिए कृष्ण उत्तरायण, उनके लिए कृष्ण उत्तरायण। लेकिन वो भीष्म पितामह की योगी भी शुरू से, वो अपना आजीवन ब्रह्मचारी भी रहे, तो उनका वो था। तो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने के एक योगी छोड़ सकता है, अपनी इच्छा से छोड़ सकता है। योगी के पास नियंत्रण रहता है कि वो अपनी इच्छा से समय चुन सकता है, जो अच्छी तरह ध्यान योग का पालन कर रहा है। यहाँ पे तो ये भक्त भी है, योगी भी, इनके लिए उत्तरायण का मीनिंग कृष्ण है, लेकिन साथ साथ में उत्तरायण का समय भी आ रहा है, तो इसलिए वो भी बता रहे हैं। भीष्म पितामह उत्तरायण संसार के लोगों के लिए बता रहे हैं कि आप लोगों को शरीर छोड़ने के लिए अच्छा समय देता है योग के द्वारा, जो भी भक्ति में नहीं। बाकी स्वयं जो है भक्ति योग का पालन कर रहे हैं। वो तो कृष्ण को सामने देख रहे हैं, उत्तरायण आ गया था उनके सामने, कृष्ण तो सामने खड़े थे, तो वो दोनों पद्धति से बता रहे हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं। हाँ, सुमना गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं और तब भी वो लोग अगर इस समय अच्छे समय में अगर उनकी डेथ होती है तो फिर तब भी उनका डेस्टिनेशन अच्छा होगा। देखिए, इसमें योग में कई कंडीशन रहती है, उसमें से एक कंडीशन है ये 6 महीने, उत्तरायण वाले 6 महीने, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में क्योंकि योग सिद्धि कैसे हुई, कहां तक, किस लेवल तक हुई, तो इससे उसमें बहुत सारी कंडीशन रहती है। भक्त के लिए कोई कंडीशन, भक्त के लिए अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त हो गया। इसमें पहले तो साल में किस तरफ हो, तो ये 6 महीने में होना चाहिए। फिर उसके बाद इसके अंदर और क्या क्या होना चाहिए वो भी कंडीशन है। अगर और क्या क्या वो ठीक नहीं है तो वो उच्च लोकों में नहीं जाएगा। इनके लिए पहली कंडीशन क्या है, ये 6 महीने हो।
फिर उसके अंदर कैसी योग सिद्धि की, किस लेवल की हुई, उस करते 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 वैसा शरीर परमात्मा का ध्यान किया था या दूसरी भौतिक योग सिद्धि के लिए किया था। दूसरी भौतिक योग सिद्धि के लिए आता तो क्या है कि दूसरे लोकों में जाएगा, उच्च लोक में, भूवर लोक में भी जा सकता है। भूवर लोक में भी कुछ भूत प्रेत पिशाच राक्षस तो रहते हैं, लेकिन कुछ असुर रहते हैं जिनके पास सिद्धि। आपको पता है ना कि भागवत में हमने इसमें लीला में जो द्वारका लीला में पढ़ा था, एक वो जो था उसके पास उसका उसका विमान था, वो अदृश्य हो जाता था, फिर दृश्य हो जाता, फिर अदृश्य। वो भगवान से जब युद्ध कर रहा था तो अदृश्य दृश्य। तो ऐसे असुर में भी सिद्धि होती। तो इसमें से उच्च लोक में जाएगा, लेकिन असुरों को लोक में भी जा सकता है, जहाँ पे जो सेकंड है भूर, वहां पे भी बहुत सिद्धि रहती। तो सिद्धि किस लेवल की? हनुमान जी के पास भी सिद्धि है, वो ऊपर के लेवल की। ऐसे ऊपर वाले में सबके पास सिद्धि कुछ ना कुछ हमसे ज्यादा है। देवताओं में आशीर्वाद देने की शक्ति, लेकिन आपको पता है कि देवता असुर लोग भी आक्रमण कर सकते हैं, स्वर्ग पे करते आ रहे। और असुर बलि महाराज कितने पावरफुल थे, या दूसरे असुर थे। असुरों जब देवताओं से युद्ध होता था, असुर अपनी सारी मायावी शक्ति दिखाते हैं ना, मायावी शक्ति दिखाते हैं, देवताओं को परेशान करते हैं, जीत भी जाते हैं, वो भी सिद्धि होते हैं। तो उसमें भी फिर उच्च लोग तो जाएंगे, लेकिन किस लेवल की सिद्धि प्राप्त करेंगे वो उसके ऊपर निर्भर करता है। और कोई जाके सत्य लोग ब्रह्म लोक में भी जा सकता है सिद्धि प्राप्त करके। प्रभु जी, ये क्या जो भगवत गीता में बताए, ये योगी के लिए बताए हैं कि नॉर्मल साधारण व्यक्तियों के लिए भी है ये चीज? ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कंट्रोल कौन कर सकता है इसको? योगी लोग ही तो एडजस्ट कर पाते हैं ना अपने आप को। ये 6 महीने में नहीं करना। साधारण व्यक्ति तो कुछ, उसको तो जब मृत्यु आएगी तुरंत मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली कौन इसको वश में कर पा रहा है आगे पीछे करने का? योगी ही तो कर पा रहा है। ओके प्रभु। हमारे हाथ में तो, एक साधारण व्यक्ति के हाथ में तो कुछ भी नहीं, केवल योगी। इसलिए ऑटोमेटिकली योगी के नियम सब कोई भी कर सकता है, लेकिन कर योगी ही पाते हैं। ओके प्रभु जी। तो इसलिए सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोकों को जा सकते हैं। भागवत गीता में कहा कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित में ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब वो सूर्य उत्तरायण का होता है तब अपना शरीर त्याग सके, इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। इसी से व्यक्ति जो है भगवान के जो ऊपर के धाम, इस ब्रह्मांड के ऊपर के धाम में भी जा सकता है। जो केवल परमात्मा का ध्यान करते हैं, शांत रस में रहते हैं, वो भगवान के ध्यान परमात्मा के लोक में भी जा सकते हैं। जो वैकुंठ लोक के वहां तक जा सकते हैं भगवान का। लेकिन जो केवल मात्र भगवान का ध्यान कर रहे हैं और इनको जो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, जैसे नारद मुनि को प्रारंभ में, जब नारद मुनि दासी के पुत्र थे तो उनको हृदय में भगवान के दर्शन हुए थे, लेकिन उनको फिर इच्छा थी और भी करने की, तो फिर भगवान ने बोला था कि तुमको एक और जन्म लेना पड़ेगा, अगले जन्म में। तो योग शब्द जो है जनरल उसके लिए यूज होता है। इसके द्वारा वैकुंठ तक भी पहुंचा जा सकता है प्योरली, अगर प्योर भक्ति, लेकिन हृदय में भगवान के दर्शन हुए हैं, वैकुंठ लोक तक पहुंचा जा सकता है। रेयर होता है, तो कलयुग में विधि रिकमेंड नहीं की गई कि वो सब कर नहीं पाएंगे भक्ति के, इसलिए कलयुग में चैंटिंग के द्वारा, प्योर भक्ति योग के द्वारा। अदरवाइज पुराने युग में जो सतयुग था, सतयुग में तो ज्यादातर लोग भगवान के धाम जाते थे, ध्यान के द्वारा ही जाते थे। सतयुग करना इजी था, उस समय करना इजी था। ऐसा नहीं कि योगी, लेकिन ये कौन सा योगी है जो सतयुग जैसे ध्यान योगी, वो वाले वैकुंठ लोक तक जा सकते, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। गोलोक वृंदावन में तो प्योरली भक्ति है। तो कैटेगरी भूवर लोक में जाना है, भूलोक में रहना, भूलोक में जाना है, स्वर्गलोक में जाना है, स्वर्गलोक में भी सिद्धे रहते हैं, और ऐसा करते 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 ऊपर तक ब्रह्म ज्योति तक, इस तरीके से, और उसके बाद वैकुंठ तक भी जाया जा सकता है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपका कैसा ध्यान करते 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 करते। कई ऋषि मुनि भी पहुंच जाते थे, इनफैक्ट चारों कुमारों तो ध्यान ही करते रहते थे, ज्ञान में ध्यान करते, ज्ञान के द्वारा चिंतन करते, वो भी निर्विशेष तक था, लेकिन भगवान की भक्ति पाके वो भगवत धाम चले। हाँ सनातनी माता जी, आपको हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्नत ना वो मतलब उनका मतलब परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है कि वो वैकुंठ तक जाएंगे, उनके भाव के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी जा सकते हैं भाव के अनुसार। हाईएस्ट हम उसका लास्ट लिमिट बता रहे हैं,
लास्ट लिमिट बता रहे हैं। ध्यान के द्वारा उधर गोलोक और उधर उसमें द्वारका लोक, मथुरा लोक, गोकुल, इस तरह नहीं जा सकते ध्यान के द्वारा। अगर ध्यान बेस्ट है, सब कुछ है, भगवान का ही ध्यान है, केवल भगवान का स्मरण ध्यान है, तो वैकुंठ तक जा सकते। केवल मात्र शुद्ध भक्ति, उसका ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के तो स्मरण करना भी तो है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण बोला गया ना, स्मरण करते करते ध्यान, भगवान का ध्यान। हम लोगों को श्रवण कीर्तन बोला गया है ज्यादातर, क्योंकि हमारे लिए हम स्मरण ऐसे लंबे समय तक भगवान का स्मरण ध्यान में स्मरण नहीं कर पाए। ध्यान का बहुत जनरल है ध्यान शब्द, इसमें इस भौतिक जगत के योगी भी कवर हो जाते हैं, सिद्धि भी कवर हो जाते हैं, ऊपर के लोगों की सिद्धि हो जाते हैं, इसमें भगवान का भी तक भी जाया जा सकता है, लेकिन वैकुंठ लोक तक जाया जा सकता है, हाईएस्ट वैकुंठ लोक, प्योर शुद्ध ध्यान के द्वारा केवल भगवान का स्मरण करते, जो सतयुग में होता था। इसलिए सतयुग में लोग केवल लक्ष्मी नारायण तक का या वैकुंठ तक ही पहुंच पाते थे सतयुग। ठीक है, तो योग की सिद्धि कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था को प्राप्त करना जिसके इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक यान के बिना तुरंत पहुंच सकते। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना संभव, जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है वो नहीं कर सकते। तो भीष्मदेव, अगर कोई इसको पहुंचने का प्रणाम करेगा, कोई सोचेगा कि मैं रॉकेट से पहुंच जाऊं, तो लाखों 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 किलोमीटर है। जो दूसरे लोक हैं लाखों लाखों किलोमीटर, लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचाएगा, लाखों वर्ष लग जाएंगे, उसकी डेथ ही हो जाएगी, वहीं पर रॉकेट में बैठे ही डेथ हो जाएगी। तो ये भीष्मदेव को पता था, लेकिन भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना चाहते थे, अतः वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे, और वह तब शनि मासारा पहुंचा जब वे अपने पुत्र पांडव को उपदेश देते। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्य आत्मा पांडव तथा भगवान व्यास इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। उनके लिए था कि वो इधर भी यौगिक तरीके से भी बता रहे थे, और सामने तक कृष्ण थे, उनके लिए तो और किसी चीज की जरूरत है भी, लेकिन फिर भी दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि वो सबकी जनरल शिक्षा दे रहे थे। आगे 30 श्लोक में आता है, तदा उपसंय गिरा शस्त्रणी विमुक्त संगम मनादि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलित द्रक्व्याधार्यत। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था, भीष्म पितामह किसी सब्जेक्ट पे बोल सकते थे, इतना उनको ज्ञान था, ब्रह्मचारी थे, किसी सब्जेक्ट पे कितना भी बोल सकते थे। तब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। हजारों युद्ध भी लड़े हुए थे उन्होंने, हजारों व्यक्ति रक्षा भी की थी। उस भीष्म पितामह, उस शक्तिशाली पृथ्वी के उस समय के पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने बोलना बंद कर दिया, उपदेश देना बंद कर दिया, चुप हो गए, मौन हो गए, और उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को, नेत्र खुले हुए थे, सारी जगह से अपना मन हटाया, नेत्र खुले थे, क्योंकि सामने भगवान थे। भगवान के सामने नेत्र बंद करने की जरूरत नहीं है। हम नेत्र किस लिए बंद करते हैं? कि सब जगह से ध्यान हटे और भगवान में केंद्रित कर सके। उनको नेत्र बंद करने की जरूरत है, उनके सामने भगवान थे, तो उन्होंने सब तरफ से अपना मन हटा लिया और मन और नेत्रों को कहाँ टिका दिया? खुले नेत्रों को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर दिया, उनके सामने करे थे। भगवान उस समय चतुर्भुज रूप में थे, क्योंकि भगवान ने अपने आप को भक्त की इच्छा के अनुसार वैसा रूप धारण करते हैं। भीष्म पितामह शुरू से भगवान के चतुर्भुज रूप, कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण का चतुर्भुज रूप जो द्वारका वाला रूप है या मथुरा वाला रूप है, उसके करते हुए जगमग। उन्होंने वस्त्र कैसे पहन रखे थे? पीतांबर वस्त्र कैसे पहन रखे थे? जगमग करते, चमचमाते पीस। उनके पीतांबर वस्त्र की तुलना किससे की गई है? बोलते हैं कि जब उनके कलर की तुलना किससे की जाती है? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्लाउड, नया बादल बनता है ना, जहाँ नवम्बुद, नया जो बादल बनता है जिससे बारिश होती है, एकदम नया ना होता, बाद में घनी बारिश करता है, एकदम डार्क ब्लू कलर का, थोड़ा काला काला काला, जैसा भगवान का कलर ऐसा होता है।
और भगवान की पीताम्बर जो वस्त्र पहनते हैं उसकी तुलना किससे कही है? उसकी भी बहुत तुलना, राधा रानी से। नहीं, उसकी पीताम्बर की तुलना किससे कही है? जब दो बादल टकराते हैं और जो बिजली थोड़ी देर की चमकती है, वो बिजली चमकती जो थोड़ा आंखों में लगती, बहुत सुंदर लगती, बिजली चमकती एकदम थोड़ी देर के लिए, बिजली जो चमकती, तो वो बिजली की तरह लाइटनिंग जो है वो भगवान, उसकी तुलना भगवान के पीताम्बर से की जाती है। ऐसा पीला कलर, चमचमाता पीला कलर, उससे तुलना की जाती। देखिए उनका शरीर का वर्ण जो है बादलों से फ्रेश, बादलों में भी ऐसा बादल नहीं, दूसरे एकदम फ्रेश नया बना होना चाहिए बादल, एकदम डार्क ब्लू हो जाए, थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाए, काला, थोड़ा सा काला हो जाए, वैसी तुलना की गई। और वस्त्रों की तुलना बिजली की चमक से, जो बादलों की गड़गड़ाहट से बिजली चमकने करती, ऐसा उनका वस्त्र का तुलना किया गया। पीताम्बर, ऐसा पीला वृक्ष। ये भीष्म पितामह ने इधर ध्यान लगा लिया भगवान के से, उनके शरीर पर, उनके वस्त्र पर लगा लिया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अपना भौतिक शरीर त्याग करते समय भीष्म देव ने मनुष्य जन्म के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ होता है। यहां से जहां पे एंड होगा वहां से स्टार्ट होता है। यहां पे जहां पे एंड होता है, जिस चीज को याद करते हुए शरीर खत्म होता है, ये वाला, वहां से अगला जन्म शुरू होता है। किसी को यहाँ पे आम खाते खाते मृत्यु हो गई तो अगला जीवन चालू होगा, बचपन चालू होगा। जैसे ही माता के गर्भ से निकलेगा थोड़ी देर बाद उसको आम का वो मिलेगा, क्योंकि उसको इच्छा अधूरी रह गई थी। इच्छा अधूरी नहीं रहे, भगवान चाहते हैं किसी की भौतिक इच्छा अधूरी नहीं रहे, नहीं तो फिर बार बार उसको वहां पे मेरे धाम में आएगा तो फिर बोलेगा मुझे मैंगो खाना, नीचे वापस जाना है। तो भगवान बोलते हैं यही सारी भौतिक इच्छा पूरी कर लो। वहां पे दूसरे टाइप के मैंगो मिलते हैं, ये पृथ्वी वाले मैंगो नहीं। उसको कोई पृथ्वी की कोई इच्छा है, इस भौतिक जगत की कोई भी इच्छा है किसी की मृत्यु के समय, तो उसको वापस भेज दिया जाता है कि अपनी इच्छा पूरी करके आओ। लेकिन भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं? कौन सी इच्छा कर रहे हैं? भगवान को सामने देख लिया भीष्म पितामह ने, उनके नील वर्ण को, श्याम वर्ण को देख लिया और वस्त्र को देख लिया। तब उनकी इच्छा ये मृत्यु के समय कहाँ खत्म हो रही है? कृष्ण पे खत्म हो रही है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? भगवान के धाम से स्टार्ट होगा, क्योंकि कृष्ण तो इस रूप में वहीं रहते हैं। इसलिए जब बोला गया अंत काले च मामेवा, तो अंत काल में जो चीज का ध्यान करते हुए जाएगा उसका अगला बिगिनिंग माता के गर्भ से निकलने के बाद बिगिनिंग वहीं से होगा। ठीक है, थोड़े दिनों में जब समझदार हो जाएगा तब से बिगिनिंग, उसका शुरुआत वहीं से होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि अंत कहाँ पे हो रहा है। किसी का एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर होता है ना गवर्नमेंट में, उसमें तो वहां क्या करते हैं, जो जैसे काम संभाला अगला काम वहां से फिर हो गया, यहाँ का अनुभव के आधार पर अगला काम शुरू, जाके ज्वाइन करना पड़ता है, काम शुरू कर देना पड़ता है। ज्वाइन किया और काम शुरू कर दिया, ऐसे ही अगला जीवन ज्वाइन करेगा, प्रवेश करेगा और वो काम शुरू कर देगा अपना, वहीं से करेगा जहां इधर खत्म किया था। तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ खत्म कहाँ पे हो रहा है। शुरुआत करने की नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खत्म करते समय किस चीज का ध्यान करना है वो हमारे हाथ में। प्रैक्टिस करते करते बाकी भगवान याद दिला देंगे हमसे, लेकिन भगवान देखेंगे पहले प्रैक्टिस किया नहीं किया, तभी याद दिलाऊंगा मैं। तो इसलिए यदि कोई परमेश्वर के विचारों में नहीं रहता, उसमें कोई संदेह नहीं। तो मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है, ये प्रभुपाद ने थोड़ा हाईलाइट किया है, वो अगले जीवन का शुभारंभ बनता है, वहां से शुभारंभ। और फिर उसके बाद भीष्म पितामह सब शिक्षा देके गए थे अभी तक। इससे पहले मतलब अभी उसको जस्ट प्रभुपाद एक जगह लिख के बता रहे, जो अभी अभी शिक्षा दी थी पहले, अभी तो अब तो भगवान पे केंद्रित कर लिया अभी तो, लेकिन इससे पहले जो शिक्षा दी उसको प्रभुपाद ने सारा लिस्ट बना दिया। और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, उतरे मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं।
भगवान बोलते हैं भगवद गीता में मेरे को डाउट नहीं करना चाहिए कि मेरे को प्राप्त नहीं होगा। और उसके बाद 8वें अध्याय का जो 6वां श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम तेजन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। आगे उसी का है, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। उसके बाद 7वें में बताते हैं अर्जुन, ये सारी चीजें भीष्म पितामह ने बताई थी। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तो हमें अपना काम कैसा करना चाहिए? एक लाइन में भगवान ने बता दिया कैसे काम करना चाहिए। भगवान ने एक लाइन में उत्तर दे दिया है, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन को बोलते मेरा स्मरण करके युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च। सारी बात की एक बात है, माम अनुस्मर युद्ध च। तो यहाँ बोले अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। और कृष्ण बोलते हैं, ये सब भीष्म पितामह संक्षिप्त में बता रहे हैं सारी चीजें। अभी इसको प्रभुपाद ने इकट्ठा करके बता दिया, जो भी भीष्म पितामह ने शिक्षा दी तो उसको इकट्ठा करके इधर बता रहे हैं। जो अभी तक बोला था अब तो चुप हो गए और बोलते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखता है, अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो अवश्य मेरे पास पहुंचता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राणों को भौ में मध्य में स्थिर कर लेता है, ये देखो ध्यान योग वाला भी तरीका बता रहे हैं। अगर किसी को ध्यान ही करना है तो मेरा इस तरीके से ध्यान कर सकता है। जो लोग भक्ति, जो पहले लोग थे ध्यान कैसे करते थे, मृत्यु के समय जो अविचलित व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा, ये योग वाला तरीका, अपने प्राणों को भौ में मध्य रखे, यहाँ पे केंद्रित करके स्थिर कर लेता, पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है और निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। ये जैसा हमने बताया था। बट इस तरीके से कहां तक जाएगा? वैकुंठ लोक तक जाएगा। तो ये ध्यान के तरीके से भी जा सकते हैं, ऐसा इधर केंद्रित करके भगवान को पर केंद्रित करके। लेकिन हमसे तो वो होगा नहीं, कठिन है बहुत। हमको तो सरल तरीका चाहिए, डांसिंग भी चाहिए और कीर्तन भी चाहिए, डांसिंग चाहिए, प्रसाद भी चाहिए, इसी तरीका चाहिए। तो इसी तरीका वाला जो है आप हम भक्ति कर रहे हैं, वही सही तरीका है जो प्रभुपाद ने बताया। ये भी तरीके हैं, पहले चलते थे लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है सनातन मुकुंद प्रभु का, फिर पंकज नेत्र प्रभु का। पहले सनातन मुकुंद प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। सनातन मुकुंद प्रभु, सनातन मुकुंद प्रभु ध्यान में शायद बैठ गए, ध्यान बोलो। हाँ पंकज नेत्र, सनातन मुकुंद प्रभु आपका नाम बोल रहे हैं, आप ध्यान में चले गए। आपने हैंड रेज किया था। अरे हाँ वो वाले की सुना, ध्यान में नहीं किया था मेरा, नींद घुस रहा है। उसमें नींद ही ध्यान ही है। एक ही बात है, नींद में ध्यान करना है। हाँ जी बोल प्रभु, ये मैं बोल रहा हूँ जो सारा सिर्फ युद्ध ही नहीं, सारा कार्य को भगवान को स्मरण करके करना है ना। अर्जुन का काम तो युद्ध करना ही है ना, क्षत्रिय। हमारा अच्छा। हमारे लिए सारा काम ही है, उसका कर्तव्य युद्ध करना था क्षत्रिय के। भगवान उसको बार बार युद्ध करने के बोल रहे हैं क्योंकि वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय राजा का कर्तव्य युद्ध से बचाना, उसको अधर्म के विरुद्ध रक्षा करना। अभी वो कर नहीं रहा था, इसलिए उसको युद्ध बोला जा रहा है। हमारे लिए सारा काम ही भगवान को स्मरण करना। हमारे तो डेली युद्ध चल रहा है। ठीक है ठीक है, हमारे लिए डेली युद्ध, माया से युद्ध चल रहा है। ठीक है। हाँ पंकज नेत्र प्रभु। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। ये जो अभी जो ये शिक्षा जो बता रहे हैं, ये सब जैसे कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बोला था भगवत गीता में, तो उसी को ये रिपीट कर रहे हैं भगवत गीता में। हाँ ये रिपीट करने मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला था। प्रभुपाद ने यहाँ उसको भागवत गीता की लैंग्वेज में सिखाया, क्योंकि प्रभुपाद ने बाकी सारा कर दिया था। उसको पॉइंट वाइज जैसे सारा हाँ कैटेगराइज कर दिया, उसको कैटेगराइज कर दिया। इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि जनरल तो पैराग्राफ चल रहा था, पूरा पैराग्राफ, इधर कैटेगराइज कर दिया। क्योंकि कृष्ण थे, कृष्ण के सामने तो कृष्ण की शिक्षाओं को रिपीट करना, अपनी तरफ से कोई नई शिक्षा तो बना नहीं सकते। कृष्ण ने सारी ये जो है दूसरी शिक्षाएं जो गृहस्थ आश्रम, इसकी भागवत गीता में उद्धव को दी हुई है भगवान ने, उद्धव गीता में।
तो भीष्म पितामह कोई भी नई शिक्षा नहीं दे रहे। कृष्ण की कैसे कर सकते? कृष्ण तो सामने है, एक भी सेंटेंस अपनी तरफ से नहीं बोल सकते। करेक्ट, सामने कृष्ण ही, तो उनकी शिक्षा को जो कंपाइल किया हुआ है उद्धव गीता में, जो ये गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचारी वास्तविक पूरा पूरा सब के सब उद्धव गीता में है, 11th कैंटो में है। तो भीष्म पितामह को तो सब चीजों का ज्ञान था पूरा के पूरा। तो ये बता, कृष्ण वाली शिक्षाओं को रिपीट कर रहे हैं। बस कृष्ण चाहते थे कि भीष्म पितामह अपने मुंह से बोला इसको करते युधिष्ठिर का, जिससे क्या है कि भीष्म पितामह की ग्लोरी बढ़े, उनकी महिमा बढ़े। शिक्षा वही रहेगी। गीता जो भगवान सुनाए थे, गीता का ज्ञान तो भीष्म पितामह ने भी श्रवण किया था क्या? भीष्म पितामह ने भी श्रवण किया था। जो जो वहां पे युद्ध में थे उनको सबको युद्ध के बारे में पता था। संजय के खाली पावर दिया गया था। जो जो युद्ध में भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त थे, चाहे वो कौरवों की साइड में हो चाहे पांडवों की साइड में, जो भगवान के भक्त थे उनको सबको सुनाई दिया है। जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में, तो जिन गोपियों को बुलाना है वृंदावन में, उनको जब रासलीला के बुलाए थे तो उनको सबको सुनाई दी, सब बाकी सबको नहीं सुनाई दी। बजा तो जनरल रहे थे, लेकिन सब उन्हीं को सुनाई दी जिनको बुलाना था। ऐसे ही भगवान की जो भागवत गीता की वाणी है उन सबको सुनाई दी जो भगवान के भक्त थे, उस योग्य थे। क्योंकि सामने तो अर्जुन ही था, इसका मतलब बाकी युधिष्ठिर भीम ने सुनी नहीं सुनी, उन्होंने भी सुनी, क्योंकि पांचों पांडव तो उस रथ में थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने भी सुनी। युधिष्ठिर कई बार रिपीट भी करता है कि भगवान आपने ये शिक्षा दी थी। तो युधिष्ठिर को कहां से पता लगा वो शिक्षा दी? तो खाली अर्जुन ही बैठे थे वहां पे, तो सारे के सारे जिन लोगों थे। क्योंकि जब दूर से संजय कर पा रहा था तो बाकी सबके पास तो उससे ज्यादा पावर। संजय को तो व्यासदेव ने विशेष वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया, जो धृतराष्ट्र को सुना पा रहा था। वो सुन भी पा रहा था और देख भी पा रहा था। ठीक है, इसके बाद में मृत्यु के समय अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा ये हो गया। जो ध्यान योग से शरीर छोड़ना चाहे उनके लिए ये है, योग शक्ति के द्वारा यहाँ पे केंद्रित करके प्राणों को दोनों भावों के बीच में, फिर भगवान की तरफ ध्यान करके करना। ये सतयुग में ऐसी विधि यूज करते थे और भगवान धाम, भगवत धाम जाते। उस समय हमारे जैसा इजी काम नहीं दिया होता उनको कि आप हरे कृष्णा करो, डांसिंग करो, प्रसाद खाओ, भगवत धाम चले। इसके बाद जो वेदों के 11वां पॉइंट है, जो वेदों के ज्ञाता जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के महान मुनि, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म में प्रवेश करना मतलब वो ब्रह्म ज्योति वाले भी ध्यान से जाते हैं। तो जो जो जिस जिस भाव से भगवान का ध्यान कर रहा है, जिस जिस भाव से कर रहा है, वो उसी जगह पे जाएगा। इसलिए दशहरी को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उसके अनुसार, जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर ब्रह्म ज्योति में जाएगा, जो भगवान का साकार रूप में ध्यान करा वैकुंठ में जाएगा, जो अलग दूसरी योग सिद्धि को पाए वो उस दूसरी योग की सिद्धि को पाएगा, जिसको स्वर्ग में जाना है उधर जाएगा। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वालों को ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना था। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो 12th में समस्त इंद्रिय क्रियाओं में से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण को वायु के सिर के ऊपर स्थित में करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित कर सकता है। प्राणों को यहाँ पे स्थापित करना। इसके बाद आगे, हे प्रतापुत्र, अर्जुन को बोल रहे हैं, जो अनन्य भाव से मैं निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है, उसके लिए मैं इजीली प्राप्त होता। सनातन मुकुंद पर आपका प्रश्न है क्या? नहीं, वो सॉरी, 15वां है, महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, महापुरुष जो भक्ति योगी मुझे प्राप्त करने के बाद पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। सविता गुप्ता माता जी, सत्यभामा माता जी, आपके प्रश्न का आंसर है महापुरुष जो भक्ति योगी मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी। ठीक है, तो श्री भीष्म देव को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे अतः उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। लिखा है क्लियरली, वो उत्तरायण का वेट कर रहे थे, लेकिन क्या है कि उनको तो भक्त थे, उनको जरूरत नहीं थी, फिर भी वो करें, बाकी लोगों को ध्यान करें। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है।
अतः भीष्म देव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे, और भगवत कृपा से श्री भीष्म देव को अपनी अंतिम सांस लेते समय वह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला भी कर लेते हैं। विशुद्धया धारयात शुभो ततीक्षया एवाशु गतायुश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम। भीष्मपितामह बहुत अच्छी प्रार्थना आगे भी करेंगे, आगे और भी ज्यादा गहरी प्रार्थना करेंगे। इधर बोल रहे हैं, ये तो वर्णन सुनाया जा रहा है कि भीष्म पितामह क्या कर रहे थे। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए भीष्म पितामह तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए। इंद्रियों के कार्यकलाप सारे रुक गए, हाथ पैर ये वो सब बंद। जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है, ऐसा उनको पैरालिसिस नहीं हुआ था, बट उन्होंने अपनी इंद्रिय के सारे कार्यकलाप को इस श्वास क्रिया के द्वारा रोक दिया था। उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। अब अगले श्लोक से उनकी स्तुति, अब ये स्तुति जो है इसमें कोई उपदेश और कुछ नहीं कर रहे हैं, अब केवल 1 to 1 हो रहा है। वो वाली बात बंद हो गई। अब जो पांचों पांडवों को सिखा रहे थे सबको, सब बंद हो गया। अब केवल अपने अंदर जो धीरे से स्तुति कर रहे हैं। तो व्यासदेव जी जब ये लिख रहे हैं तो व्यासदेव जी को तो सबका पता है, भगवान ने ऐसी शक्ति दी के अंदर भी क्या स्तुति कर रहे हैं वो सब पता है, क्योंकि व्यासदेव तो स्वयं भगवान का अवतार है। तो वो बोल रहे हैं अंतिम अवस्था में क्या करते, सारे इंद्रियों के काम बंद कर दिए। यह भौतिक शरीर भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। ये भगवान की भौतिक शक्ति ने शरीर गिफ्ट किया है, इसलिए क्या है कि इसको भगवान को याद करो। लेकिन जो व्यक्ति इस यहाँ पे फंसना चाहता है उसको फिर माया देवी बोलती चलो तुमको हम अपने साथ में घुमाने ले चलते हैं, तुम अभी तुम्हारा ध्यान में इधर भगवान में मन लगेगा नहीं, मैं तुमको थोड़ा घुमाती हूँ, पूरे जगत में घुमाती हूँ। तो भगवान अब जो भगवान के साथ अपने नैतिक संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। वो भौतिक शरीर को सोचता है कि यही मेरा स्वरूप है, यही आत्मा है। स्वरूप मतलब आत्मा का असली रूप से वो समझता है कि शरीर ही आत्मा है। तो भीष्मदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए ये माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान के सामने माया टिक नहीं पाती। चैतन्य चरितमृत का श्लोक किसको याद है? जैसे कृष्ण सामने, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, और इसके आगे वाली लाइन है कि माया उसको झपट लेती है। जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। हाँ, आगे शुक्र का दूसरी लाइन प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जहाँ सूर्य न स्टार्टिंग का था, सॉरी, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। हाँ, कृष्ण सूर्य सब माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। हाँ, जहाँ कृष्ण आ गए वहां पे माया का अधिकार खत्म हो गया, माया भाग गई अभी यहाँ से। उससे अभी तो उन्होंने लास्ट में पूरा मन अपना कंसंट्रेट कर लिया है। नीलम माता जी, नीलम्बरा माता जी। हरे कृष्णा माता, सॉरी प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि बोले ना कि आत्मा पे माया का आवरण हो जाता है, तो जैसे कि हर ब्रह्मांड में वो जो एक परत रहती है ना, हाँ। 10 गुना होती जाती है। तो इसी तरह से आत्मा पे आवरण रहते हैं, मतलब इसलिए उसको, मतलब शरीर को खुद को आत्मा पहचानना मुश्किल हो जाता है वो आवरण के कारण। नहीं, आत्मा पे आवरण नहीं रहता है। जो भागवत में बताया गया है, भगवान अपने आप को आवृत कर लेते हैं। भगवान आगे आवरण लगा लेते हैं, अपनी योग माया का आवरण लगाते हैं, पर्दा लगा लेते हैं। और वो जब भगवान की भक्ति नहीं हो तो पर्दा खुलेगा नहीं, तो भगवान अपने को आवृत कर लेते हैं। भागवत गीता में भी आता है, भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। जो लोग से उनसे मिलने योग्य नहीं है तो उनके अपने आप को कवर कर लेते हैं। भागवत गीता में भी श्लोक है और भागवत में भी आता है इसका मतलब। यस प्रभु जी, है ना। तो उसके कारण क्या है कि वो दिख नहीं पाते। तो अभी जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसके भगवान उसको आवृत कर देते हैं और तुरंत वहां पे माया आ जाती। और जैसे कोई भगवान से विमुख होता है, कुछ श्लोक चैतन्य चेतावत में भगवान से जैसे कोई विमुख होता है, माया झपटी या उसको माया झपट लेती।
एक तो कृष्ण सूर्य से माया ने कहा, जहाँ कृष्ण तहाँ माया ना अधिकार का जो है, और एक और है कि माया झपट भी लेती है। जैसे कोई कृष्ण से, जैसे अभी कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, जैसे उधर देखने लगे झपट के माया पकड़ के लेगी, चलो 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 इधर आ जाओ, अब तो तुम कृष्ण की तरफ नहीं देख रहे। हाँ, कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे। हाँ, ये वाला श्लोक है, चेतन चेतन के पालिका माता जी ने। कृष्ण एक क्या है जो इसका है, इसी श्लोक का दूसरे भोग वांछा करे वाला जो है, इसी श्लोक में आता है कि झपटिया थोड़े माया। हाँ, झपटिया थोड़े माया, निकटस्थ माया, निकटस्थ माया। इसका एक मिनट इसमें कृष्ण बहिर्मुख হয়ে যে ভগবানটা করে, हाँ, कृष्ण झपटिया धोने। यस, माया उसको जैसे कृष्ण की तरफ से मुख हटाया तुरंत माया झपट लेती है। अभी तो आ गया, पकड़ में आ गया, अभी तो क्योंकि उसकी तरफ ध्यान नहीं था, तो माया वेट करती रहती। श्याम सुंदर प्रभु, आपका प्रश्न था। प्रभु जी, ये विश्व पितामह की वो तालिका में ही प्रवेश किया, वो वैकुंठ उसमें आध्यात्मिक जगत में। ये जो भीष्म पितामह का, इसमें लिखा है कि भगवान के एक्चुअली पार्थ सारथी लोक होता है भगवान का, जो आप समझ लीजिए द्वारका मथुरा के बराबर ही उसी लेवल का लोक एक लोक है। उसको इसमें बताते नहीं है, मोटा मोटा जैसे जगन्नाथ जी का भी बताते नहीं है लोक, जगन्नाथ जी का भी स्वार्थ में बताया, जैसे ही पार्थ सारथी लोक है, जहाँ पे क्योंकि इन्होंने अभी जो स्पेशली बोलेंगे कि आप मेरे को जब युद्ध करके चक्र हाथ में लेके आ रहे थे वैसा मेरे को अपना रूप करना है, तो ये पार्थ सारथी लोक में गए, जो मतलब आप मथुरा द्वारका के लेवल का है, उसी लेवल का है। अच्छा प्रभु जी, क्योंकि वैसा ही ध्यान किया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरा करते हैं श्लोक को। और किसी का प्रश्न तो नहीं है ना? ये मतलब इसी को श्लोक को पूरा कर लेते हैं। प्रीति माता जी, आपका प्रश्न है कोई? हैंड रेज आपका? नहीं प्रभु जी, सॉरी, वो पहले का ही होगा। ठीक है, तो आप जो है भीष्म पितामह पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्य को रोककर दिव्य पद को पाने में समर्थ हो सके। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है। आत्मा का एक बार कोई प्रश्न भी पूछा था, किसी ने पूछा था कि आत्मा का वो कुछ होता है, आत्मा मूलतः शुद्ध रहता है और इसलिए इंद्रिया में शुद्ध होती है। भौतिक कलमश से इंद्रिया अपूर्ण तथा अशुद्धता काम करने लगती और आत्मा उसका अनुभव करता है। आत्मा को दुख सुख नहीं होता है, कल परसों चलता, आत्मा को दुख सुख नहीं होता है, आत्मा अनुभव करता है, क्योंकि आत्मा तो मूलतः शुद्ध ही होता है, भगवान का अंश, वो कभी भी कंटामिनेट नहीं हो सकता। भौतिक कलमश क्या है, इंद्रिया अपूर्णता और अशुद्धता से काम करने लगती, तो आत्मा को ये सब देखना पड़ता है। ये चीजें ये तो परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है। भीष्म पितामह को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी। भगवान सभी जीवों के नियंता है, उपकारी है। समस्त वेदों का यही निर्णय है कि वे परम शाश्वत है तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष तथा वे ही सभी प्रकार की जीवों के सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले। भगवान सबकी आवश्यकता पूरी कर सकते। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त भीष्म देव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की। कोई बोलता है कि भगवान अंतकाले क्षमा में, वह अंतकाल में आएंगे नहीं, याद आएंगे। यहाँ तो याद क्या आना, सामने खड़े हो गए आके उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। अगर किसी ने ऐसी भक्ति की तो नाम तो क्या खड़े हो जाते हैं आगे। और सारी सुविधाएं प्रदान की मतलब सब लोगों को इकट्ठा भी कर दिया, उनके सारे रिलेटिव्स को इकट्ठा कर दिया। सब लोगों का होता है ना, मेरे रिलेटिव्स करें, उनको उनके रिलेटिव की इच्छा नहीं थी भगवान ने उपदेश को, लेकिन फिर भी डबल सुविधा दी। देखी भौतिक अवस्था में क्या होता है, सारे रिलेटिव्स खड़े होते हैं, भगवान नहीं याद आता। यहाँ पे भगवान ने रिलेटिव्स भी सारे ला दिए, सारे ऋषि मुनि भी ला दिए, मित्रगण ला दिए, ऋषि रिलेटिव्स ला दिए, सब कुछ ला दिया उनके सामने, और भगवान स्वयं भी खड़े हुए। अब बताइए इससे अच्छी पोजीशन क्या हो सकती है? भौतिक इच्छा होती रिलेटिव्स की, उससे मिलना था, उससे मिलना, और आध्यात्मिक इच्छा होती भगवान से मिलने की। यहाँ पे उनको दोनों ही चीज दे दी, सारी सुविधा दे दी, स्वयं उनके सामने, आंखों के सामने खड़े हुए। और जैसा वो बोल रहे हैं, भीष्म पितामह जैसा बोल रहे हैं, भगवान ऐसा ऐसा करो, ऐसा कर रहे हैं। इतनी सारी फैसिलिटी दे दी मृत्यु के समय। ये भगवान के भक्त का महिमा है। जो बोलता है, जो इच्छा करता है सामने, भगवान वैसा के वैसे कर देते, सारी सुविधाएं प्रदान करी जिसकी उन्होंने मन में प्रार्थना की थी। पांडव को भी खुश देखना चाहते थे, पांडवों को लाके खड़ा कर दिया।
और ऋषि मुनि, क्योंकि सारे लोग इनको जाते हैं, सारे खड़े हो, भगवान भी सामने खड़े। अब क्या चाहिए और क्या चाहिए? इस तरीके से भीष्म पितामह अभी लास्ट स्तुति करेंगे, जो उनकी 1-to-1 स्तुति, मतलब केवल भगवान ही उनकी स्तुति को समझ पा रहे, सुन पा रहे हैं, वो करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे और उसके साथ में अपना शरीर छोड़ देंगे। ठीक है, तो आज इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद भीष्म की और भी सुंदर स्तुति है, बहुत अच्छी गहरी स्तुति है। इसको जो है हम कल की क्लास में श्रवण करें। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू।